ये कहानी मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के बीच हुए एक रोचक संवाद पर आधारित है। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने दरबार में बैठकर एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम इन सिक्कों को इस तरह खर्च करो कि जब मैं पूछूं तो तुम ये सिद्ध कर सको कि तुमने ना उन्हें खाया, न पिया और न ही पहना, फिर भी तुम कह सको कि मैंने उन्हें खाया, पिया और पहना भी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसी पहेली थी? कैसे कोई धन खर्च भी करे और खर्च न होने का प्रमाण भी दे? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुक्म बादशाह सलामत। कुछ दिनों बाद बीरबल शाही सवारी पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। लेकिन आज उनका लक्ष्य घूमना नहीं था, बल्कि समझना था कि असली जरूरत कहाँ है। सबसे पहले वे शहर के एक बहुत गरीब मोहल्ले में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय पसीज गया। छोटे छोटे बच्चे फटे कपड़ों में भूख से बिलख रहे थे। माता पिता असहाय थे। घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, उन बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया जाए। गर्म रोटियां, दाल, सब्जी और मिठाइयाँ। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो किसी खजाने से कम नहीं थी। बीरबल ने केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता को भी राशन और कुछ पैसे दिए, ताकि कई दिनों तक कोई भूखा न सोए। उन्होंने वहां करीब 50,000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। इसके बाद बीरबल शहर के सबसे बड़े मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, यात्रियों और जरूरतमंदों के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने तुरंत एक भव्य धर्मशाला के निर्माण का आदेश दिया। ऐसी धर्मशाला जहां कोई भी थका हुआ यात्री, कोई भी गरीब व्यक्ति आकर सम्मान से रह सके। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा, कारीगरों को उचित मजदूरी दी और इस निर्माण में शेष 50,000 सोने के सिक्के भी लगा दिए। कुछ ही समय में 1 लाख सोने के सिक्के खर्च हो चुके थे। बीरबल वापस दरबार पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल, बताओ, क्या तुमने मेरा आदेश पूरा किया? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हुजूर, मैंने उन सिक्कों को खाया भी, पिया भी और पहना भी है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहां गरीब बच्चे भूख से रो रहे थे, वहां मैंने उन्हें भोजन कराया। उनकी दुआओं में, उनकी मुस्कान में मैंने वो धन खाया और पिया है। और जो धर्मशाला बनवाई, वो मेरा पहना हुआ वस्त्र है, क्योंकि जब कोई यात्री वहां शरण पाएगा तो उसका आशीर्वाद मेरे जीवन को ढक लेगा। हुजूर, जो धन अपने पेट के लिए खर्च होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो धन दूसरों की भलाई में लगता है वो अमर हो जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम सचमुच अनमोल हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हम जो खाते हैं वो खत्म हो जाता है, हम जो पहनते हैं वो पुराना हो जाता है, लेकिन जो हम किसी जरूरतमंद को देते हैं वो हमारे कर्मों में हमेशा के लिए जुड़ जाता है। असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि दूसरों की दुआएं होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि सच्ची दौलत दान है। हम मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जीवन में कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही जगह खर्च करना। धन्यवाद।